दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। मशहूर एंकर सुदर्शन न्यूज़ चैनल के सुरेश चहाकड़े ने एक अपने ट्विटर हैंडल पे 2-3 दिन पहले बातें लिखी थी। उसको लेकर क्या कुछ काशी के लोग देखते हैं और हमारे साथ हैं वरिष्ठ अधिवक्ता। ये बताइए कि जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एंकर ने ट्विटर हैंडल पे इस तरीके की भाषा जो लिखे हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं शशांक शेखर त्रिपाठी अधिवक्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल का क्षेत्रीय संयोजक हूं। इसमें जो सुरेश चौहान जी ने जो सुदर्शन न्यूज के संपादक हैं, उनकी हम लोग बड़ी इज्जत करते हैं, वो बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जो अभी उन्होंने जो वर्तमान में समय में यह बयान दिया है या ट्विटर हैंडल पे जो ट्वीट किया है, वह मुझे लगता है कि वह उचित नहीं है। क्योंकि जो 300, 400, 500 सालों पहले जो आक्रांताओं के द्वारा हमारे ही परिवार के, हमारे ही भाइयों बहनों के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार किए गए थे, और उस अत्याचार से किसी भी वजह से उस अत्याचार के दबाव में, उसके प्रेशर में, जिस प्रकार से अगर कुछ लोगों ने अपने पूजा पद्धतियों को बदला है, तो उनको भी हम उस पद्धति के लोगों का भी सम्मान करते हैं और पुनः यह प्रयास कर रहे हैं कि हमारे और उनके बीच में जो दूरियां पैदा हुई हैं पूजा की पद्धति को बदलने की वजह से, उसको कैसे कम किया जाए, उसको कैसे उस खाई को पाटा जाए। इस दिशा में परम पूज्य सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने भी बयान दिया था कि भारत भूमि पर रहने वाले सभी को हम हिंदू मानते हैं, क्योंकि वह उन्हीं सनातन सभ्यता के प्रतीक रूप हैं, वह राम और कृष्ण के वंशज हैं, वे इसी भारत माता की संतान हैं। और अगर किन्हीं तात्कालीन परिस्थितियों में, किसी दबाव में या किसी अन्य वश, चूंकि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी कि जब आक्रांता आते थे, लूटते थे, घर द्वार लूट लेते थे, घरों को जला देते थे, कुएं अपवित्र कर देते थे, जल स्रोत अपवित्र कर देते थे, महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे, उनके कपड़े जला देते थे, और वो उन जिन परिस्थितियों में रहती थी, उन परिस्थितियों में जीने के लिए अगर हमारे भाइयों ने अपने पंथ को बदला या पूजा पद्धति बदली, तो हम लोग उस पर प्रयास कर रहे हैं कि उनके साथ हमारे जो जो पिछले आज़ादी के 70 सालों में जो बर्फ पिछली सरकारों ने जमा दी थी, हम उन बर्फ को गलाने का प्रयास कर रहे हैं और पुनः एक नया सवेरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमको लगता है कि इन परिस्थितियों में इस तरह के ट्वीट्स अगर आएंगे तो समाज में अच्छा संदेश नहीं देंगे। हम लोग इसका समर्थन नहीं करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि वो विवादित बयान देते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर, और वो एक टीवी चैनल पे वो एंकर भी हैं। क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में इस तरीके के एंकरों को समाचार टीवी चैनलों से दूर होना चाहिए? नहीं, देखिए, वैसे सुरेश चौहान जी मुझे नहीं लगता कि बहुत बार इस तरह के विवादित बयान देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बयान दिया है, उस बयान का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। और निश्चित तौर पर जब आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के सामने होते हैं, तो आपका दायरा ऐसा होना चाहिए जिससे कि समाज में वैमनस्यता न फैले, समाज में दूरियां न बढ़े, समाज में खाई एक दूसरे के बीच में न पैदा हो, और इस तरह के बयानों का हम लोग समर्थन नहीं करते। ठीक है। तो आप शशांक शेखर त्रिपाठी जी को सुन रहे थे और ये अपनी बातें उन एंकरों को और जो सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एंकर हैं सुरेश चहाकड़े के बारे में बताया कि उनको इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए, कि क्योंकि यह देश बिल्कुल बदल रहा है और हर लोग एक दूसरे को जानने के लिए आतुर हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल के जो एंकर हैं सुरेश जी, अक्सर कहीं न कहीं विवादों के घेरे में रहते हैं। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के सुरेश चहाकड़े ने जिस तरीके से ट्वीट कर हलचल मचा दिया है, और उसी पर्पस से सीधे तौर पे शशांक शेखर त्रिपाठी का जो बयान आया है, उसी बयान पे हम कांग्रेस के नेता हैं वैभव त्रिपाठी से जान लेते हैं कि जो सुरेश चहाकड़े ने जो कहा है और जो ट्वीट किया है कितना सही है। इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे सुरेश चहाकड़े को लेकर? देखिए, सुरेश चहाकड़े ने जो कहा है उनके नफ़रती सोच का वो परिणाम है, क्योंकि वो मीडिया में भी सिर्फ नफ़रत फैलाने का काम करते हैं। धर्म विशेष के लोगों के प्रति जो उनके उद्गार हैं वो परिलक्षित होते हैं, और संविधान में हमारे नफ़रत की कोई जगह नहीं है। संविधान सबके प्रति प्रेम सद्भाव रखने के लिए कहता है, सनातन भी यही कहता है। और देखिए, ऐसा है कि ये जो हिंदुत्व का चोला ओढ़े चाहे एंकर हों, पार्टी
के आनुषंगिक संगठन हो भारतीय जनता पार्टी के, वो सब सनातन के विरुद्ध काम करते हैं। सनातन सद्भाव की बात करता है, सनातन समभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, देव जीवों पर दया करो की बात करता है। वहीं संविधान भी यही बात कहता है कि समानता का भाव रखिए, सबके प्रति समादर रखिए। वही बात कांग्रेस करती है कि सभी के प्रति, सभी की आस्था, धर्म, पूजा पद्धति, उपासना, इनमें हमको नहीं पड़ना चाहिए, वो उनका निजी मामला है। और जैसे सनातन संविधान, वैसे ही कांग्रेस ये मानती है कि सबके प्रति समान भाव रखिए और सम्मान से उनके पूजा पद्धतियों को देखिए। हमको नहीं अधिकार है कि हम किसी के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी करें। जो अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और उसके प्रति जो बीजेपी विधि प्रकोष्ठ के पदाधिकारी काम कर रहे हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनको ये लगता है कि जो वो एंकर महोदय नफरत टीवी पे फैलाते रहते हैं, वो अच्छा काम है। मतलब क्या है कि नफरत फैलाना और बीजेपी का एजेंडा एक, ये सत्यापित हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीजेपी एक एजेंडे पे तो ये है कि नफरत फैलाने का समर्थन करती है, दूसरे एजेंडे पे चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे संघ के प्रमुख हों, नेता हों, वो कहते हैं कि नहीं जी हम तो प्रेम की बात करते हैं। तो उनकी बात और कर्म ये दोनों भिन्न हैं। वो कहना कुछ है और करना कुछ है। एक पुरानी कहावत है, मुख में राम बगल में छुरी। तो जो संघ और भाजपा के लोग हैं, ये ऐसा ही मुंह से तो राम राम कहते हैं, लेकिन बगल में छुरी रखते हैं, कब गला काट देंगे कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए अब समाज में लोग इस बात को लेके जागरूक हो गए हैं और वो ये मानने लगे हैं कि इनका सनातन से, हिंदू धर्म से, राम से कोई लेना देना नहीं। जो राम जन्मभूमि की ज़मीन खरीदने में 2 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में खरीद सकते हैं, वो राम के भक्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि लोग तो राम के लिए 2 रुपये अगर हैं तो वो सोचते हैं कि 2 रुपये और जोड़ के हम 4 रुपये दान कर दें। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अच्छा 2 रुपये की ज़मीन है, 16 करोड़ मुझे दे देना, 18 करोड़ में हम रजिस्ट्री करा देते हैं। जो राम भक्तों ने सैकड़ों हज़ारों करोड़ रुपये जमा किए हैं, उससे हम आपको 16 करोड़ ज़्यादा दिलवा देंगे। तो ये मामला है। तो इनका राम से कोई मतलब नहीं है, हिंदुत्व से नहीं मतलब है, मानवता से कोई मतलब नहीं है। और ये नफ़रत फैलाने वाले लोगों के साथी हैं भाजपा, और ऐसे नफरती एंकर जो हैं वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ठीक है, तो आप ये वैभव त्रिपाठी जी को सुन रहे थे, तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।